हेलो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हमने की उसमें हमने डिफरेंट इफेक्ट जो है डिस्कस किए। उन इफेक्ट्स के बिहाफ पर कुछ लॉज की फॉर्मेशन होती है जिनको हम स्टडी करते हैं एज अ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की स्टूडेंट, तो फर्स्ट लॉ क्या था? फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी of incident radiation, the number of photoelectrons ejected directly proportional to intensity of incident light। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टूडेंट, एक गिवन मेटल के लिए और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के लिए जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, एमिट होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। मींस एक गिवन मेटल पर जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी उस पे डिपेंड करते हैं कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। ये हमने डिस्कस भी किया था स्टूडेंट कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ कैसे वेरी करता है। तो हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली वेरी करता है। मींस जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सेकेंड लॉ क्या बना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, okay, for a given metal, there exists certain minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectrons takes place, and this minimum frequency is called threshold frequency। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? फॉर अ गिवन मेटल, एक गिवन मेटल के लिए देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहां एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। उस फ्रीक्वेंसी से अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं स्टूडेंट एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस सेकंड लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? एक गिवन मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, बिलो होती है, कम होती है, तो किसी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, मींस
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट टेक प्लेस। एंड दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उसको क्या काउंट करते हैं हम? एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड लॉ पे बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड लॉ क्या बना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का? ओके, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं स्टूडेंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectrons depends only upon frequency of incident radiation, but independent to the intensity of incident रेडिएशन। मीन्स जिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ है उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। बट इंडिपेंडेंट है, क्या है? इंडिपेंडेंट किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। मीन्स जिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ है उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर, और इंडिपेंडेंट है किसके? इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी का उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई रोल नहीं है। इंटेंसिटी का रोल है जस्ट किसमें? उनकी फ्रैक्शंस के लिए। देन लास्ट फोर्थ लॉ, दिस प्रोसेस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है कैसी प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मीन्स जो टाइम गैप है बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल होता है। नियर बाई अगर बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ सेकेंड, और इससे लेस देन। मीन्स द टाइम लैग बिटवीन incident photons and emitted photoelectrons is very small, nearby equal to or less than 10⁻⁹ सेकेंड। इतनी स्मॉल टाइम में फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या काउंट करते हैं? एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर बात करें, लाइट इज मेड अप ऑफ small packets of small packets of energy called quanta और फोटोन। तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं क्वांटा और फोटोन का। एंड द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब जब एक मेटल शीट पर
पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं। यहां जो फोटोन है वो कितनी एनर्जी कैरी करते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। अब ये फोटोन अपनी एनर्जी को टू वे से यूटिलाइज करता है। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री करवाने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसको हम काउंट करते हैं एज अ वर्क फंक्शन विच इज गिवन बाय एच न्यू नोट। एंड सेकेंड, टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो दैट इज गिवन बाय हाफ mv², means the energy of incident photon spent in two ways। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी दो तरीके से स्पेंड होती है, दो तरीके से यूटिलाइज होती है। फर्स्ट वन, जस्ट टू इजेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। और जो यहां एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको हम काउंट करते हैं as a work function, that is phi naught, which is given by h nu naught, where h is Planck constant and nu is the threshold frequency, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है एक फ्री इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए। सेकेंड पार्ट, टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अगर इस फोटोन की एनर्जी हम मैक्सिमम काउंट करें तो देन इट इज गिवन बाय हाफ mv max स्क्वायर। अब यहां से अगर बात करें स्टूडेंट, जो सिंगल फोटोन की एनर्जी है h न्यू, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ phi नॉट प्लस k max, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां से वैल्यू निकालते हैं k max की। k max इज इक्वल टू h न्यू माइनस phi नॉट, और k max दैट इज इक्वल टू हाफ mv max स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो जो ये इक्वेशन आती है स्टूडेंट, इसको हम काउंट करते हैं एज अ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट, एक मेटल शीट गिवन है, उस पर हम पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, और जो ये रेडिएशन है इट कंसिस्ट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, और सिंगल फोटोन की एनर्जी दी जाती है E इक्वल टू एच न्यू से, जहां h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी टू वे से यूटिलाइज होती है। फर्स्ट वन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करने में, जिसको हम काउंट करते हैं एज अ वर्क फंक्शन। एंड सेकेंड पार्ट यूटिलाइज हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, विच इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। मींस जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी टू वे से यूटिलाइज होती है, टू वे से स्पेंड होती है। फर्स्ट, टू जस्ट इजेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विच इज काउंटेड एज अ वर्क फंक्शन। देन सेकेंड पार्ट, टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अगर हम इस फोटोन की एनर्जी को मैक्सिमम काउंट करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो दी जाएगी वो हाफ mv मैक्स स्क्वायर से दी जाएगी। देन जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो टू वे से यूटिलाइज हुई। फर्स्ट वन वर्क फंक्शन की फॉर्म में, सेकंड वन टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हम वैल्यू सोल्व करते हैं k max की, और जो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आई है इसी को हम स्टडी करते हैं एज अ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब अगर फर्दर बात करते हैं स्टूडेंट, तो k max की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी k max इज इक्वल टू h इज कॉमन, h जो है हम कॉमन काउंट करते हैं h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, एज वी नो दैट, हम ये बात पता है स्टूडेंट की न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। फ्रॉम हियर
यहां से अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज रिप्लेस बाय सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड जो केमैक्स होती है दिस द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हैं। देन दिस इक्वेशन विल बी के मैक्स इज रिप्लेस बाय ई वी नॉट इज इक्वल टू एच, वैल्यू रखते हैं C divided by lambda minus C divided by lambda naught, where lambda naught is threshold wavelength. This will be equal to E V naught is equal to C common H into C into 1 divided by lambda minus 1 by lambda naught. फिर further आइंस्टीन इक्वेशन आ जाती है इन फॉर्म ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट फोटॉन्स है, उनकी वेवलेंथ की फॉर्म में।